नमस्कार साथियों। जीएस रिसर्च ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी पेपर सॉल्यूशन की दूसरी क्लास है और इसमें हम आरपीएससी द्वारा जो गजब के क्वेश्चन 24-25 में जो पूछे जा रहे हैं उनको देख रहे हैं साथियों, आप लोग लगातार इन प्रश्नों को देखते रहेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आरपीएससी आपसे क्या पूछना चाह रही है और आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। और खास करके जो रीट वगैरह की अभी तैयारी कर रहे हैं ना, आपको क्वेश्चन इन पेपरों से ही मिल जाएंगे जो आप अच्छे से देखोगे। आप कोई ओल्ड एमसीक्यू की बुक उठाना और उसको उठा के ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो उसमें यह मिलेगा कि आपके जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पुरानी परीक्षा में वो प्रश्न है वो पूछा गया है। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जुड़ गए तो देखते हैं अभी अपन आज का अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है। साथियों, आज का अपना जो प्रश्न है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान पॉलिटी का है पहला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आरपीएससी ने जो पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे अच्छा है ये क्वेश्चन। तो साथियों, इसमें पूछा क्या है वो देखिए। मैं आपके लिए थोड़ा सही कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन बढ़िया से देखिए। देखो क्या पूछा है, दिख रहा होगा सबको बहुत बढ़िया से। तो क्या पूछा है देखो, पूछा है कि राजस्थान सरकार की, नजर तो आ रहा है ना बढ़िया से, देख लीजिए एक बार सही से, दिख तो रहा है क्या? हाँ। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और विचार करके क्या है, सही कूट का आपको क्या करना है, कूट का है वो चयन करना है साथियों। तो देखो, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। साथियों, मंत्री कहाँ के हैं? देखो राजस्थान सरकार के हैं और उनका निर्णय कौन कर रहा है? भारत सरकार। तो ये तो गलत हो गया। आप ध्यान रखिए कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा? तो राज्य जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल समय समय पर कानून बनाएगी। आप लोगों ने बहस में सुना भी होगा कई बार कि हमारे लिए बिल लाओ, संशोधन बिल लाओ। तो विधानमंडल जो है वो समय समय पर कानून बनाकर क्या करती है? समय समय पर कानून बनाकर राज्य सरकार के वेतन, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्तों का निर्धारण करते हैं। इनके लिए एक राजस्थान में एक्ट है 1956 का। क्या एक्ट है? वो एक्ट है राजस्थान सरकार के मंत्री वेतन अधिनियम 1956 नाम से एक्ट है। तो कभी भी अगर राज्य के जो मंत्री और जो है मंत्री हैं उनके वेतन और भत्ते बढ़ाने होंगे तो इस अधिनियम में क्या करेंगे? संशोधन करेंगे, तब जाके इनके जो भत्ते और जो वेतन मिलता है उसमें क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया अपना क्या, गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। ये बात साथियों बिल्कुल सही है कि 1 नवंबर 1956 से पहले हैं वो हमारे राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते हैं वो दूसरी सूची के अनुसार हैं वो मिलते थे। तो एक हमारा गलत है और दो हमारा सही है। ऐसा कौन सा कथन है? तो ये वाला जो कथन है, एक तो सही है पर दो क्या है साथियों? एक गलत तथा दो सही है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। याद रखना, इसी टाइप के जो प्रश्न होंगे वो वापस क्या होंगे? रिपीट होंगे। क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर एक बहुत शानदार क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पूरा आप लोगों को दिख जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन है राजस्थान पॉलिटी का और इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। विचार करना है आपको। और क्या कथन है कि एक व्यक्ति के बारे में क्या है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उस व्यक्ति को पहचानना है कि वो व्यक्ति कौन सा है साथियों। निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वो व्यक्ति क्या है? मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुका है।
बाद में वे राजस्थान विधानसभा के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के क्या है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी क्या किया है, धारित किया है। अध्यक्ष का पद भी क्या है, धारित किया है। ये कथन राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में किसका उल्लेख करते हैं? क्या ये जगन्नाथ पहाड़िया का उल्लेख करते हैं? क्या ये हीरालाल देवपुरा का उल्लेख करते हैं, हरिदेव जोशी या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? साथियों, आप सभी को राजस्थान वित्त आयोग के सारे अध्यक्ष तो पता ही पता होंगे। तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में उल्लेख करता है? हीरालाल देवपुरा के बारे में। हीरालाल देवपुरा के बारे में। इनके बारे में आपने एक स्टेटमेंट और सुना होगा कि एकमात्र ऐसे सीएम जो कितने दिन तक सीएम रहे हैं? ओनली फॉर कितने? 16 दिन। कितने दिन? 16 दिन। आए राम और फिर गए राम, आए राम गए राम। मात्र 16 दिन ये क्या रहे हैं साथियों? सीएम रहे हैं। और आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना कि ये राजस्थान विधानसभा में क्या है, अध्यक्ष भी रहे हैं। जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में लिख रखा है कि विधानसभा में क्या है, ये अध्यक्ष भी रहे हैं। विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं। आप लोगों से पूछा जाए कि ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी तो रहे हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? तो साथियों 2000 से लगाकर 2005 तक क्या है, ये राजस्थान वित्त आयोग के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। हीरालाल देवपुरा के बारे में और बात करें साथियों, और इनके बारे में बात करें तो ध्यान रखना कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के अलावा ये जनलेखा समिति, जो जनलेखा समिति होती है ना, राजस्थान में जनलेखा समिति होती है, इसके अध्यक्ष भी ये क्या है, जनलेखा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा पूछा जाए कि एक समिति और होती है, कौन सी समिति? प्राक्कलन ख समिति। इसके क्या है, इसके सभापति भी ये रह चुके हैं। आगे स्टेटमेंट आएंगे और आरपीसी आजकल यही काम कर रही है। और आप लोगों से पूछा जाए तो ये और क्या रहे हैं, तो ये जनलेखा समिति के अलावा, प्राक्कलन समिति के अलावा क्या रहे हैं, तो ये सभापति रहे हैं। जो विधान संबंधी समिति होती है ना, कौन सी समिति? विधान संबंधी समिति होती है। विधान संबंधी क्या होती है? संबंधी जो समिति होती है, विधान संबंधी समिति होती है, इसके भी क्या रहे हैं, ये सभापति रहे हैं। तो इस टाइप की स्टेटमेंट जो है आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे कि कौन से हीरालाल देवपुरा के बारे में अगर आपको ध्यान रखना है तो आप बहुत सारे, यहाँ से देखो, एक चीज आपको समझनी होगी कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मुख्यमंत्री है जो किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है, तो ध्यान रखना हीरालाल देवपुरा के बारे में अगर आपको सब कुछ पता होगा और ऑप्शन में हीरालाल देवपुरा मिल गया तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ये किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं, यह आप लोगों को ध्यान रखना। हीरालाल देवपुरा किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं और ये मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने दिन? 16 दिन, सबको पता है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो अध्यक्ष तो सबको पता है। ये वैसे भी पहले ये क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन आप लोगों ने गलती क्या की, आप लोगों ने ओल्ड क्वेश्चन रिवाइज नहीं किए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या लगे, हार्ड लगे। फिर कहते हैं कि क्या, एक स्टेटमेंट बहुत मशहूर होता है कि बड़े शर्म की बात है कि सब लोग ये कहते हैं कि इस पेपर में 35% लाने मुश्किल हैं और पुराने जितने भी पेपर हैं उसका रिवीजन किसी को करना नहीं है, किसी को पेपर देखने नहीं है, और बातें बड़ा चढ़ा के कि 35% भी नहीं आ सकते हैं। हम छाती ठोक के कहते हैं कि क्या 40% पे कट ऑफ रहेगी, 50% जिसके हारे उसका सिलेक्शन। अरे इसी पेपर में 60% तो ऐसे क्वेश्चन है जो पुराने पेपरों से रिवाइज हुए हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे तो 60% तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने पेपरों से क्या हो गए हैं, वैसे के वैसे रिवाइज हुए हैं। और यकीन नहीं हो तो जितने भी पुराने पेपर है ना, डाउनलोड करके जो 24-25 में जो पेपर आए ना, मिलान करके देख लेना, पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हूबहू पुरानी परीक्षाओं से क्या हुए साथियों, रिवाइज हुए हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जितने आप ओल्ड क्वेश्चन पे पकड़ बनाओगे, ओल्ड क्वेश्चन को आप देखोगे, इतना ही आपका जीके पे जो हाथ है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष कब से रहे, तो आपको पता ही है 2000 से
2005। अब तो याद हो ही गया, पहले था या नहीं था अलग बात है। तो एकमात्र ऐसे सीएम जो मात्र 16 दिन तक सीएम रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, 2000 से 2005 तक रहे हैं। उसके अलावा पूछा जाए कि ये जनलेखा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्राक्कलन ख समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, और राजस्थान में विधान संबंधी जो समिति होती है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अगली बार जब यहाँ ऐसा क्वेश्चन आता है और हीरालाल देवपुरा के बारे में पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, वो भी राजस्थान पॉलिटी का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, मेरे को एक बार बता दें, दिखाई दे रहा है या नहीं? तो साथियों जहां तक मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आरपीएससी के बारे में क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है, और किसके बारे में? नियुक्ति और पदावधि के बारे में पूछा है और सत्य बताना है आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे तथा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ऐसा तो नहीं है साथियों। तो कौन करता है नियुक्ति? तो ध्यान रखें, नियुक्ति तो कौन करता है? अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। हटा सकता है, गलत हो गई साथियों। कौन हटा सकता है? तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, ध्यान रखना, आरपीएससी के जो अध्यक्ष या फिर हम बात करें या फिर सदस्य, इनको कौन हटा सकता है? तो इनको कौन हटा सकता है? इनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इनको जो अगर इनके आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य की अगर हम बात करें, इनको निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित या फिर और बात इसको और लिखो तो बर्खास्त। क्या? बर्खास्त। बर्खास्त तो या निलंबित कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राज्यपाल। ये दो बातें जो है ना, आपकी परीक्षा की कुंजी है, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है, इनको रट लेना। पता नहीं 2024-25 में कितनी बार एग्जामिनर ने इन चीजों से क्या है, कई लोगों के क्या है प्रश्न गलत करा दिए कि आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य की जो इनको अगर बात करें, इनको हटाता कौन है? इनको हटाता कौन है? तो हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन निलंबित या फिर बर्खास्त की बात की जाए तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना, याद कर लेना। इसी के आधार पर ये पूरा प्रश्न क्या है, डिजाइन किया गया साथियों। आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बना रहेगा। 6 वर्ष तो साथियों क्या था, ठीक था, लेकिन ये 65 लिख दिया, वहां पर क्या था, 62 था। कितना था? 62 वर्ष की आयु तक है, 65 वर्ष नहीं है। अगर आप लोग पूछोगे कि 65 वर्ष किसका है, कि आप लोग पूछोगे कि 65 वर्ष है जो किसका है, तो 65 वर्ष तक कार्यकाल है जो किसका रहता है, तो साथियों ध्यान रखना 65 वर्ष की बात करें तो 65 वर्ष 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष किसका है, यूपीएससी का है। किसका है? यूपीएससी, जिसको हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, उसके सदस्य और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है। और जो आरपीएससी के जो है अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। या फिर में संयुक्त लोक सेवा आयोग, जिसको हम जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कहते हैं, उसका जो कार्यकाल होता है, जिसको हम जेपीएससी बोल देते हैं, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन,
इसका भी कितना होता है, तो 6 62 होता है। ये ध्यान रखना, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु। और यहाँ पर क्या लिख दिया, आरपीएससी के बारे में जब बात हो रही है, आरपीएससी के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर 65 लिख दिया, इसलिए ये भी हमारा कथन क्या है साथियों, ये भी हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर हटाने वाली बात लिख दी, ये भी गलत हो गया। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिख दी, ये भी गलत हो गया। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करेगा, राज्य के राज्यपाल करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्य के राज्यपाल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना प्रश्न क्या है साथियों, ये ही है सेकेंड ग्रेड का बोर्ड पेपर, जिसको दुनिया बता रही है कि ये इतना हार्ड पेपर था कि इसमें क्या है 35% जो प्रश्न है वो सही नहीं किए जा सकते हैं। और देखिए और कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति, साथियों कौन सी समिति, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति। इस समिति के अगर अध्यक्ष की बात करें कि इस समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रख लेना आगामी परीक्षाओं के लिए। कौन थे साथियों, मोहन मुखर्जी। कौन थे, मोहन मुखर्जी जो हैं वो क्या थे, मोहन मुखर्जी इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। इस समिति का उद्देश्य क्या था ये पूछा है, तो सचिवालय भवन का निर्माण, कर्मचारियों की भर्ती, सेल सिस्टम की समीक्षा या फिर बजट निर्माण। तो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति कब बनी थी, 1969 में जो बनी थी। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सेल सिस्टम की समीक्षा करना था साथियों। क्या था, सेल सिस्टम की समीक्षा करना क्या था इसका उद्देश्य था। तो अच्छे से ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन जब एक बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो फिर वो बार बार क्या है साथियों, रिपीट होते रहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो गठन 1969 में था, ये याद रख लेना। अध्यक्ष कौन थे, मोहन मुखर्जी थे। और सचिवालय पुनर्गठन समिति का उद्देश्य क्या था, सेल सिस्टम की क्या है, समीक्षा करना। तो ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय जो समिति है इसका अध्यक्ष कौन है होता है, ये पूछा है। ग्राम विकास अधिकारी होता है, सरपंच होता है, पंचायत समिति का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह ग्राम स्थित है, या फिर उप सरपंच होता है। तो साथियों ग्राम पंचायत का नियोजन और जो समन्वय समिति होती है ग्राम पंचायत में, वो कौन होते हैं, उसका अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। जो पंचायत समिति का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है, सरपंच होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और प्रश्न वैसे ये तो इजी ही था, ज्यादा हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड है इसका। देखो, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा, एक समिति है वो सिफारिश कर रही है और वो सिफारिश करेगी तब राजस्थान विधानसभा में जो आयुक्त हैं, कौन से आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो आयुक्त हैं वो क्या करेंगे, सदन के पटल पर क्या रखेंगे, प्रतिवेदन रखेंगे। और कौन सी समिति सिफारिश करेगी कि इस पर चर्चा की जाए। तो साथियों अनुसूचित जाति कल्याण समिति, कार्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति। तो इसका सही आंसर है साथियों कार्य सलाहकार समिति जो है वो क्या करेगी, आयुक्त जो SC/ST विधानसभा के जो सदन है उसके पटल पर प्रतिवेदन रखेंगे, उस पर कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, आगामी परीक्षाओं में आ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, ये इसको कहते हैं क्या, रिपीटेड क्वेश्चन। क्या कहते हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन। ये आज भी रिपीट हुआ है, आज ही लिख लीजिए, दोबारा भी रिपीट होगा और 25-26 में होता ही रहेगा रिपीट। आप एक बार इसमें सारे डाउट क्या है वो क्लियर कर लीजिए साथियों। सबसे पहले राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है,
ध्यान से पढ़िए तथा सही वाक्य को चुनिए। इसके गठन की जो अधिसूचना है साथियों, अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। ये बात तो सही लिखी है, राज्य सरकार ही जारी करती है। राज्य मानवाधिकार आयोग है तो राज्य सरकार ही करेगी। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, राज्य मानवाधिकार आयोग का एक्ट है, कब का है, वो है 1993 का। कब का है एक्ट, कब का है, 1993 का एक्ट है। और इस अधिनियम में साथियों, इस एक्ट में संशोधन कर इस एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार ने 18 जनवरी, कब, 18 जनवरी और कब, तो 1999, तब क्या की गई थी, तब साथियों इन्होंने एक अधिसूचना जारी की। क्या की, अधिसूचना जारी की। और अधिसूचना जारी करके क्या किया कि राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या किया, गठन किया। कब, 18 जनवरी 1999। फिर क्या कह रहा है, तो ये तो 18 अक्टूबर 1984 गलत हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। 1994 और कहाँ 1999। अगर मान लो 1995 लिखा होता तो भी कंफ्यूजन हो जाता कि पढ़ा तो था, लेकिन कहाँ 94 और कहाँ 99, मतलब ही नहीं है, सीधा गलत हो गया। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्या है साथियों, क्रियाशील है, यानी कि काम कर रहा है। देखते हैं इसके बारे में साथियों। इसके बारे में बात करें कि ये जो आयोग है राज्य मानवाधिकार आयोग, वो कब से काम कर रहा है, तो ध्यान रखना ये मार्च 2000 से काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है, मार्च 2000 से क्या है, काम कर रहा है। अब मार्च 2000 से काम कर रहा है और ये भाई साहब एग्जामिनर साहब क्या कह रहे हैं, जनवरी 1995 से क्रियाशील है, तो ये भी गलत हो गया, कोई मतलब नहीं है 1995 का और 2000 का। तो कब से काम कर रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग, जनवरी 1995 से नहीं कर रहा है, मार्च 2000 से क्या है ये काम कर रहा है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और डेट भी आप लोग याद करना चाहो तो याद कर लीजिए, 23 मार्च है, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये भी गलत हो गया। अब क्या है, प्रारंभ में इसमें एक सदस्य, एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था, ये भी गलत है। मतलब हद है कि क्या पूछते हैं, इतना बड़ा लिखने से अच्छा कहीं गलत पूछ लेते तो 3 सही तो ढूंढ लेते। इन्होंने क्या किया कि इनमें से सही ढूंढ के बताओ। अब अगला क्या है, आयोग की अपनी क्या है, एक जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक जिसको हम क्या कहते हैं साथियों, आईजी लेवल का अधिकारी जो होता है, जो आईजी लेवल का जो अधिकारी होता है वो क्या होता है, इस आयोग का जो न्यूनतम अधिकारी होता है, जो इस जांच एजेंसी होती है उसमें क्या होता है, आईजी लेवल का एक अधिकारी जो है वो इस अधिकारी इस पद पर होता है। तो ये वाली बात है वो क्या है, सही लिखी हुई है। तो हमसे क्या पूछा था, ध्यान से पढ़िए और क्या है, सही कथन का चयन कीजिए। तो ये कथन है वो साथियों क्या है, ये कथन बिल्कुल सही लिख रखा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आईजी लेवल का अधिकारी होता है वो क्या होता है, इस आयोग का क्या होता है, पुलिस महानिरीक्षक जो है। अगर यहाँ पर पुलिस महानिदेशक लिख देता ना, तो भी मैं तो कह रहा हूं राजस्थान की 50% जनसंख्या तो पुलिस महानिदेशक लिख देता ना, तो भी राजस्थान की 50% जनसंख्या तो निपट जाती जो एग्जाम देने वाली है। तो ऐसे शब्दों को ध्यान रखना, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक का मतलब आईजी होता है और पुलिस महानिदेशक का मतलब डीजीपी होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो पता तो चल गया आपका इसका सही क्या है। अब कुछ और चीजें आयोग अगली बार तो आपसे और पूछेगा ना, नई नई चीजें पूछेगा। क्या पूछेगा, नई नई चीजें पूछेगा। तो ये चीजें तो आपने देख ली। अब देखिए आपको मैं कुछ और चीजें हैं जो बताता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से कुछ और चीजें हैं मैं जो बताता हूँ आपको, ध्यान रखिए। इसमें होता है 2019 के बाद की बात करें, 2019 के बाद, 2019 के बाद से इसमें कितने अध्यक्ष और अध्यक्ष सहित कुल कितने हैं, तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। और अब बात यह है कि अध्यक्ष कौन हो सकता है, अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो साथियों याद रखना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त, कैसा, याद रख लेना, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त
मुख्य न्यायाधीश, या फिर आप लोगों से पूछा जाए या लिख के याद रख लेना, क्या याद रख लेना, या फिर उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट से जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो भी क्या है, इसके अध्यक्ष बन सकते हैं, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये बात याद रखना, यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है आगामी 25-26 वालों। तुम्हारे प्रश्न इस ऐसी चीजों से ही बनेंगे, तो आप ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब ये दो व्यक्ति कौन होते हैं, तो ये दो व्यक्ति आपसे पूछे जाएं तो दो व्यक्ति होते हैं, उसमें जो एक है वो तो क्या है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश, या तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है, या फिर ये जो व्यक्ति है ना वो जिला न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है। जिला जो न्यायालय होते हैं ना, जिला न्यायालय का जो है वो जिला न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है। लेकिन इसको जिला न्यायालय का अगर ये न्यायाधीश हैं तो इसको कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसको, इस एक सदस्य को। अभी एक और बच रहा है, एक की अगर हम बात करें तो ये ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको मानवाधिकारों के बारे में क्या हो, मानवाधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान हो, मानवाधिकारों के बारे में क्या हो, विशेष ज्ञान हो, या फिर उसको व्यवहारिक ज्ञान हो। तो ऐसे आदमी को हम क्या है, मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाएंगे। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए, और आप लोगों से पूछा जाए कि इनकी जो है, एक बात करते हैं कि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। साथियों, जो अध्यक्ष होता है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये तो आप सभी लोगों को लगभग पता होगा, कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल भी क्या करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है। किस पर करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है। और ये समिति की सिफारिश पर जो करता है, इस समिति में कौन शामिल होता है, यही आपके लिए क्या है, रामबाण है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता नहीं कितनी बार ये पूछ लिया गया कि समिति में कौन है। तो देखो, इस समिति में कौन होता है, सीएम होता है। सीएम क्या होता है, इस समिति का अध्यक्ष होता है। किसका, जो ये राज्यपाल जो नियुक्त करता है, किसको, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त करता है। उनको राज्यपाल को सिफारिश जो है एक समिति भेजती है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है। इसके अलावा इनमें कौन होता है, तो याद रखना, इसके अलावा इसमें विधानसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है, विधानसभा अध्यक्ष। याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष जो है इसमें होता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन होता है, तो राज्य का गृह मंत्री होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है। इसके अलावा और पूछा जाए, इसके अलावा कौन होता है, तो इसके अलावा होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता। विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी इस समिति में शामिल होता है। लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो विधान परिषद होती है उसका सभापति, विधान परिषद का जो सभापति होता है वो भी इसमें शामिल होता है सदस्य के रूप में। और विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी इसमें शामिल होता है। लेकिन ये राजस्थान में नहीं है, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान के संबंध में तो विधानसभा का क्या है, अध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री, और सीएम साहब को क्या है, याद रखना। और ये अगर आपको कभी कथन सही गलत कराने के लिए पूछें तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो इसमें होता है, राज्य का जो गृह मंत्री है वो इसमें होता है, मुख्यमंत्री इसमें होता है। इसके अलावा देख लीजिए, विपक्ष का जो नेता होता है विधानसभा में वो होता है। उसके अलावा विधानसभा के विधान परिषद के सभापति होते हैं, और विधान परिषद में विपक्ष का नेता है वो भी होता है। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जाएंगे, और जब इस लेवल की व्याख्या आप पढ़ोगे तो यकीन मानिएगा कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां से आप लौटकर वापस आओगे। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है साथियों।
अगर इन अध्यक्ष सदस्य के पदावधि की बात की जाए तो कितनी होती है? पहले कितनी थी? पहले थी 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, लेकिन 2019 के बाद अब कितनी है? तो अब कितनी है? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु। बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। और एक बात, एग्जामिनर ने तो ये भी नहीं छोड़ा साथियों, हद कर दी एग्जामिनर ने। जब राज्य मानवाधिकार आयोग पे प्रश्न बनाने गया एक बार, तो एग्जामिनर ने देखा कि सारे ही प्रश्न पूछ लिए हैं, तो उसने ये पूछ लिया, क्या पूछा कि इसने पूछा कि इस एक्ट की कौन सी धारा है, कौन सा भाग है इसका जिसके अंदर हमने राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया है? तो याद रखना, इसका जो भाग 5 है इसमें क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग का हमने क्या किया है? गठन किया है। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो भी बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखी हैं। धारा 5 जो है उसमें क्या है? इस धारा 5 में इस आयोग का हमने क्या किया? गठन किया। ये भी एग्जामिनर ने पूछ लिया, तो आप अब समझ सकते हो कि एग्जामिनर कहां तक जा सकता है पेपर बनाने के लिए। और बात करें तो साथियों, और बात करें तो इसकी धारा 25 जो है, इस एक्ट की जो धारा 25 है, इस धारा 25 में ये लिख रखा है, धारा 25 में लिख रखा है कि जब पद रिक्त हो जाएगा तो उसका कोई जो सदस्य होगा उसको अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। वो किस में लिख रखा है? धारा 25 में लिख रखा है। और धारा 33 में लिख रखा है कि इस आयोग को अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा? धारा 33 में लिख रखा है कि आयोग को अगर वित्त की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी उपाय किस में लिख रखे हैं? धारा 33 में। और धारा 25 में क्या लिख रखा है? पद रिक्त हो जाएगा उसके बारे में लिख रखा है। तो बहुत अच्छे से अगर इस टाइप से जब एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आप फेल हो जाओगे। संभावना ही नहीं है कि कोई पेपर इतना भी हार्ड आ जाएगा कि इससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन बस आपको जरूरत है तो इस तरीके से बढ़िया पेपर का एनालिसिस करके आपको अपनी तैयारी को एक धार देने की जरूरत है। याद रखना, जब आप मेहनत इतनी शिद्दत से करोगे कि जब परीक्षाएं आपसे टकराए तो उनको लगना चाहिए कि सामने भी कोई धुरंधर आके खड़ा है। तो इस टाइप से आप तैयारी करिएगा, आप हमेशा सफल रहोगे, इस चीज की गारंटी है साथियों। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। साथियों, इसमें इस प्रश्न को लेकर क्या है कि टीचरों ने इसको ऐसे पढ़ाया कि क्या है, कंफ्यूजन पैदा हो गया कई लोगों में। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की एक जो पत्रिका आती है सुजस, उसमें इसका आंसर बताया हुआ है 9 व 10 दिसंबर 2025 को क्या है, राजस्थान कॉन्क्लेव का क्या है, आयोजन किया जाएगा। जो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हमारा 2024 में जो हुआ था उसकी उपलब्धियों को इसमें बहुत बढ़िया से बताया जाएगा। उसको 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम इस राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का क्या है, आयोजन प्रस्तावित है। तो वो हम कब कर रहे हैं? 9 से 10 दिसंबर 2025 कर रहे हैं, 25 में कर रहे हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहां से आप पता लगा सकते हो कि करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई भी कार्यक्रम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जामिनर को पता चल गया है कि छोटी मोटी चीजें जो पूछते ही लोग सही कर देंगे और मेरिट ज्यादा चली जाएगी। मेरिट रोकना भी क्या है, उनकी जिम्मेदारी है, तो वो उसी स्तर का पेपर बनाएंगे। अपन कितने भी चिल्लाएंगे वो नहीं मानेंगे, क्योंकि एक मेरिट को एक जगह पर ब्रेक करना भी उनके लिए जरूरी है। तो वो पेपर उस लेवल का बनाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि उसको चीर फाड़ करते हुए आगे निकल जाओ आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गड़ीसर झील। देखो गड़ीसर झील, ये प्रश्न क्यों पूछा गया पता है? क्यों पूछा गया? गड़ीसर झील, गड़ीसर झील कहां पर है? सबसे पहले तो सब लोगों को पता है, जिसने भी पढ़ाई जो कर रहा है उसको तो पता ही है कहां पर है। तो ये तो कहां पर है? जैसलमेर में है गड़ीसर झील, ये तो सबको पता है। गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी? रामसर साइट घोषित किया गया ना, गड़ीसर झील को रामसर साइट नहीं बनाया। रामसर साइट तो क्या पता है आपको किसको बनाया हमने 25 में? तो हमने खींचन गांव जो कि कहां पर है, फलोदी में है, और कौन सा, और मैनार गांव जो उदयपुर में है, उनको हमने क्या बनाया था? रामसर साइट बनाया था।
शायद हो सकता है कि एग्जामिनर ने इसीलिए पहले जगह पर लिखा कि आप रामसर साइट 2025 में पढ़ रहे होंगे ना, तो एग्जामिनर को लगा होगा कि बहुत सारे तो 10% लोग तो ऐसे होंगे जो रामसर साइट कर देंगे, जो थोड़ी कम पढ़ रहे होंगे। दक्षिण एशिया आर्द्रभूमि सम्मेलन का शुभंकर बनाया ना, ऐसा कुछ नहीं कराया। वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह, इसका सही आंसर साथियों यही है, जो हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो समापन समारोह हुआ था, उसमें हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी गए थे और शाम के समय यहाँ क्या हुआ था, दीप जलाकर बढ़िया वाली क्या हुई थी साथियों, आरती हुई थी, बढ़िया वाली आरती हुई थी। इस कारण ये क्या है, बहुत चर्चा में रहा था। और गड़ीसर झील का जो प्रश्न है वो पूछ लिया गया। भजन लाल जी जो शर्मा है हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय, वो यहाँ पर गए थे और बढ़िया शाम के समय यहाँ पर क्या है, आरती हुई थी और वो पूरे प्रदेश में क्या है, चर्चा में रहा था। इस कारण से ये प्रश्न पूछ लिया। तो ऐसे जो चीजें होती हैं जहां पर मुख्यमंत्री ऐसे जो नेता जब जाते हैं तो जो परीक्षा में ये चीजें हैं क्या है, पूछ ली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह कहां पर हुआ, जैसलमेर के गड़ीसर झील पर हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, देखो इस क्वेश्चन पर अपन विस्तृत चर्चा तो कब करेंगे, जब इसकी आंसर की आ जाएगी तब करेंगे। लेकिन जो इसका सही आंसर है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों राज्य विधानसभा से संबंधित हैं में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए क्या है, उपबंध हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो साथियों अपन कब इस पर ये जो क्वेश्चन है उस पर जब आंसर की आ जाएगी, जो आरपीएससी की ऑफिशियल जो है आंसर की आ जाएगी, तभी क्या है अपन तभी आंसर की जब आ जाएगी ऑफिशियल, तभी इस पर क्या है चर्चा करेंगे साथियों। क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें बहुत क्या है, डाउट है। लेकिन आरपीएससी इसका क्या आंसर मानती है उसके बाद अपन इसको डिटेल से देखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया। तो कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया था, इसमें 15 प्रवासी राजस्थानियों को इस जो सम्मेलन था उसमें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और ध्यान रखना कि इसमें कुल 135 भामाशाह को क्या है, सम्मानित किया गया था। 135 भामाशाह को क्या है, भामाशाह को सम्मानित किया गया था। और कितने प्रवासी को सम्मानित किया गया था, तो 15 प्रवासियों को सम्मानित किया गया था। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना है वो साथियों किसने पढ़ी थी, ये आप लोगों को बताना है। तो किसने पढ़ी थी, राजस्थान के मुख्य सचिव जो हैं कौन, सुधांशु पंत। इन्होंने क्या है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जब शपथ ग्रहण करते हैं, जो नियुक्ति का उनका जो पत्र होता है और अधिसूचना होती है वो किसने पढ़ी थी, नियुक्ति के संबंध में जो नियुक्ति के पत्र और अधिसूचना वो किसने पढ़ी थी, तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं जो मुख्य सचिव हैं कौन है, सुधांशु पंत जो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने क्या है साथियों वो अधिसूचना पढ़ी थी। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में साथियों। तो आप लोग इस तरीके से आरपीएससी के पेपर का एनालिसिस करते चलिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसी के साथ मोर ने भी अपना स्वागत कर लिया है, तो अब अपन अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।